अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सेहत की जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी ओरल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम बात करेंगे ओरल हेल्थ के हवाले से, बट वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट योर टीथ ओनली बट योर गम्स एज वेल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गम्स इशू होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जिंजोवाइटिस होता है। देखिए, अगर हम अपने गम्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपने दांतों का कितना भी ख्याल रख लें, उसका अफेक्ट, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो ये सारी डिटेल्स आज हम जानेंगे। आज हमने अपने शो पर जो हमारी मेहमान आ रही हैं, शी इज़ अ पीरियोडोंटिस्ट एंड शी इज़ एन एब्सोल्यूट पावर हाउस इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट्री। कराची से इन्होंने आगाज़ किया तो और फिर बाहर जाके मुख्तलिफ डिग्रीज़, डिप्लोमाज एंड फेलोशिप्स हासिल किए। शी इज़ ऑल्सो अ मेंटोर फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इस फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं। तो शी इज़ क्वाइट अ हेल्प फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स। आज हमें वो बहुत सारी चीज़ें गम्स के हवाले से, गम्स की हेल्थ के हवाले से आप लोगों को बताएंगी, तो आज का शो मिस नहीं करना है। आइए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर एनी मलिक को। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are you? I'm good. How are you? I'm very well, thank you. Welcome to Lively Weekends. Thank you so much. एनी सबसे पहले तो लोगों को ये बताना है कि आप हैं पीरियोडोंटिस्ट। जी हमारे जहन में एक बात आती है, भाई डेंटिस्ट है, जी कुछ भी दांतों से रिलेटेड है तो डेंटिस्ट है। ये पीरियोडोंटिस्ट और डेंटिस्ट जो जनरल होता है उसमें फ़र्क क्या है? सो बेसिकली जो पेरियोडोंटिस्ट होता है, दे टेक केयर ऑफ द बोन स्ट्रक्चर्स, गम्स, जो चीज़ें दांत को सराउंडिंग होती है। सो वी डोंट ट्रीट द टीथ। उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं जैसे मसूड़े, हड्डी और लिगामेंट्स, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी डायग्नोसिस, उसकी ट्रीटमेंट, उसकी केयर एंड प्रिवेंशन, उसके लिए हम लोग दैट्स व्हेन वी कम इन। अच्छा। एंड हमारा जो ट्रेनिंग होती है, इट्स आफ्टर द डेंटल स्कूल। डेंटल स्कूल के बाद मज़ीद 4 साल से आपने जितना करना है, 4 साल, 3 साल, 5 साल, जितना आपने करना है आप करें, एंड देन यू बिकम अ स्पेशलाइज्ड पेरियोडोंटिस्ट। तो एनी व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन कि आपने मज़ीद 4 साल दिए इस चीज़ को और स्टडी करने में? सो बेसिकली बहुत पुरानी बात है, कुछ 15 साल पहले आई वाज बिकमिंग एन ओरल सर्जन। ओके। एंड यहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से अमेरिका से एक सर्जन आए थे, डॉक्टर किम। अच्छा। उन्होंने मुझे बताया कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एन ओरल सर्जन एंड अ पेरियोडोंटिस्ट। ओके। सो पेरियोडोंटिस्ट जो होते हैं वो सर्जरीज करते हैं, दे ट्राई टू प्रिजर्व द टीथ। ठीक है। दे मेक श्योर कि अगर दांत हिल रहे हैं तो हम उनको निकालें नहीं। अच्छा। दे ऑल्सो डू सर्जरीज। ओरल सर्जन भी सर्जरी करते हैं, पेरियोडोंटिस्ट भी सर्जरी करते हैं, दोनों बट हाँ, दोनों सर्जरीज करते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो कितनी सफाई से काम कर रहे हैं। देन आई डिसाइडेड आई शुड परसू दिस। इन पाकिस्तान में कोई था नहीं उस वक्त तक, अभी भी मेरा ख्याल से शायद एक ही हैं कोई पेरियोडोंटिस्ट, और है नहीं। अच्छा। सो आई रियली वांटेड टू डू समथिंग जो किसी ने टच नहीं की हो वो फील्ड, एंड आई कैन कम बैक एंड हेल्प द कम्युनिटी ऑफ माई कंट्री। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू दैट, एंड आई डिड 1 year इन UCLA, एंड फिर 3 साल DDS इन NYU, एंड देन 3 साल इन रेजिडेंसी। सो मैंने बेसिकली 7 साल और दिए हैं। 7 साल और दिए हैं मजीद, वरना यहाँ वाले तो मेरे ख्याल से वो 4 साल का वो डेंटिस्ट्री करके प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। नहीं, मैंने 4 साल पाकिस्तान में दिए और फिर 7 साल अमेरिका में दिए। वाओ, दैट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छे से स्पेशलाइज किया हुआ है। कभी ऐसा हुआ कि वहीं बाहरी ऑफर्स आ गई हो कि यहीं पर ही करें, फिर यहाँ की अट्रैक्शन इतनी ना रही हो? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मुझे बहुत आते हैं। अच्छा। बिकॉज यहाँ की जो डेंटल कम्युनिटी है वो सारे दोस्त हैं, हम सब साथ ग्रेजुएट किए थे। अब माशाल्लाह दे आर ऑल अकम्प्लिश्ड, सो दे कॉल मी, दे टेल मी कैन यू आर हियर, यू विजिटिंग, व्हाई डोंट यू कम एंड डू कंसल्टेशन इन आवर क्लिनिक। सो आई डू दैट समटाइम्स। यहाँ ऑफर्स बहुत आती हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। आई स्टिल नीड टू एजुकेट पीपल मोर अबाउट के फातिमा जिन्ना से मैंने ग्रेजुएट किया था कराची में, तो मैं वहाँ जाके भी थोड़ा सा 1-2 दफ़ा मैंने सेमिनार्स किए। अच्छा। टीचिंग साइड पर आपका ज़्यादा है जैसे स्टूडेंट्स के टीचिंग भी है मेरा, मैंने NYU में भी पढ़ाया है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे भी मैं काम करती हूँ अभी। सो टीचिंग भी, एकेडेमिया में भी हूँ, क्लिनिशियन भी हूँ, एंड स्टूडेंट्स को मेंटोर भी करती हूँ। इफ दे वांट टू गो टू अमेरिका एंड परस्यू डेंटिस्ट्री, सो दे कैन रीच आउट टू मी एंड आई हेल्प देम आउट। कोई पेज वगैरह है? इंस्टाग्राम पे है मेरा। इंस्टाग्राम पे मतलब जितने डेंटिस्ट जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स वो आपसे रब्ता कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं और करते भी हैं। इट्स anymalik.dds
That's my handle. I mean, you can reach out to me whenever you want, and there are a lot of students who have, and they Zabardast. send me their success stories, and they thank me, and they're very grateful. So, mashallah, it's an ongoing process, and I've been doing that for a while now. So, feel free to reach out. Not an issue at all. स्टूडेंट्स को ये अच्छी गाइडलाइन मिल जाए ना कि किस तरीके से चैनलाइज करना है अपने प्रोफेशन को, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है फ्यूचर के लिए. अच्छा, कमिंग डाउन टू आवर गम्स का और दांतों का इशू, ज़्यादातर जैसे आपने कहा कि जो गम्स और बोन रिलेटेड है पीरियडोंटिक्स के पास, जब पीरियडोंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन हम तो अपने डेंटिस्ट के पास ही जा रहे होते हैं. गम ब्लीड कर रहा है या गम में कोई इशू है या स्वॉलन है, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये डेंटिस्ट है या डेंटिस्ट से आगे भी इससे कुछ है. तो कहाँ पर वी आर लैकिंग, हमें क्या मालूम करना चाहिए? ये है कि जब दांत हिल रहे होते हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं होती हर वक्त. सो वी कैन एज अ पेरियोडोंटिस्ट वी कैन ग्राफ्ट द टीथ, और वहाँ बोन ग्राफ्टिंग करके हम उसको रीजेनरेट कर देते हैं, वो मजबूत कर देते हैं, मजबूत करते हैं और बोन हम ग्रो करते हैं. और अगर गम्स रिसीड कर रहे होते हैं तो हम गम्स को भी ग्राफ्ट करके गम्स को भी ग्रो कर देते हैं. सो हम लोग चीज़ें निकालने में नहीं, उसको एक्चुअली भरने में, सिक्योर करने में काम आते हैं. सो आई थिंक लॉट ऑफ देम आर डूइंग द ट्रेनिंग हियर. सो आप लोग बिल्कुल ठीक हाथ में हैं. और एनी जो हमारे दांतों में गैप्स आ जाते हैं उसके लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, आप लोगों के पास या डेंटिस्ट के पास? सो गैप की 2-3 वजहें होती हैं. एक तो होता है कि अगर मसूड़ों की हड्डी जो है, द डेंटोएल्वुलर बोन, ये जो बोन है, अगर ये गल रही है, एज इन अगर ये बैक्टीरिया वहाँ पे आ गया है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, देन भी आपके दांत हिलते हैं. या तो वैसे ही मैलअलाइन होते हैं. अगर वैसे ही मैलअलाइंड हैं तो ऑर्थोडोंटिस्ट हेल्प करेगा. ऑर्थोडोंटिस्ट जो ब्रेसेस लगाते हैं, और वो अलग है, वो अलग है. ओके. तो मेरे ख्याल से किसी डेंटिस्ट के पास जाएं तो ये 2-3 लोग होंगे वहाँ पे होंगे. और कुछ डेंटिस्ट, जनरल डेंटिस्ट ने एक्चुअली कोर्सेज किए होते हैं, तो वो लोग भी आपको ब्रेसेस लगा सकते हैं. सो आप जिसके पास भी जाएं, आप पहले रिसर्च कर लें आप किसके पास जा रहे हैं. बिकॉज आज हम ओरल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम गम्स को टच करेंगे, क्योंकि हम टच से मीनिंग के हम उस पर ज़रा सी रोशनी डालते हैं. गम्स का मुझे बताएं कि हम एहतियात कैसे कर सकते हैं, एंड व्हेन इज़ द अलार्मिंग स्टेज कि बस अब हमें दिखाना पड़ेगा, ये अगर ब्लीड भी कर रहा है और इतने टाइम से कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट गुड. सो बेसिकली लोगों को लगता है कि जब तक दर्द नहीं हो रहा ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं चलता रहे. और जब दर्द होता है वो एक्चुअली बहुत ही एंड स्टेज में दर्द होता है, जब आपके हाथों से बात जा चुकी होती है. सो जब ब्रश कर रहे हैं और ब्लीडिंग हो रही हो ना, इट मीन्स आपको जिंजवाइटिस शुरू हो गया है. सो दैट्स व्हेन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर. वैसे तो साल में 2 दफ़ा आप जाएं, अपनी क्लीनिंग कराएं. अगर 2 दफ़ा क्लीनिंग मीन वो जो टाटर, हाँ जी, स्केलिंग होती है, स्केलिंग कराएं. अगर आपकी डीप पॉकेट्स हैं, ठीक है. अगर डीप पॉकेट्स नहीं हैं तो वो ऊपर सुपरफिशियल क्लीनिंग कर देंगे, बट यू नीड टू गो एंड गेट अ डेंटल चेकअप डन एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. ठीक है. सो इफ़ यू डू दैट तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि, और अगर ये नौबत आ जाएगी तो फिर ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. डेंटिस्ट्री का तो वैसे ही फिर ट्रीटमेंट ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. बेटर कि खून, दांतों में अगर खून हो या स्वेलिंग हो या सूजन हो या कोई अल्सर्स बने हो या तो पस हो, सो ऑल दीज आर द वार्निंग साइंस. और अगर दांत हल्के से हिल भी रहे हो ना, तो इट्स नॉट नॉर्मल. लोग कहते हैं ओ हम बड़े हो गए, हम बड़े होते जा रहे हैं तो नॉर्मल है. ऐसा नॉर्मल नहीं है. इफ़ यू ट्राई टू कीप योर टीथ क्लीन then all these symptoms will not happen. But self medication नहीं लें, जो हम कहते हैं no, there's no self medication. If the problem is there, if tartar is there, bacteria is there, no matter how much you do, it will not resolve. और अगर ये ब्लीडिंग होती रहे मुसलसल तो ये दांतों को कमज़ोर भी कर सकती है, बोन को भी कमज़ोर. आपके जब दांत कमज़ोर हो चुके होते हैं, मतलब बोन कमज़ोर हो चुकी होती है, अगर मुसलसल हो रही है, 2 हफ्ते हो गए, स्टॉप नहीं हुई, देन इट्स एन अलार्मिंग. आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास दिखाएं. एंड इज़ इट गुड कि आप जब ब्रश कर रहे होते हैं तो आप अपने फिंगर्स से मसाज भी करें गम्स का? सो नहीं, एक ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं. सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश आप यूज़ करें और उसको इस तरह ब्रश करें कि थोड़ा सा एंगल आपके गम्स पर हो और थोड़ा सा एंगल आपके दांत पे हो, हाँ, ताकि वो मसाज करके जो भी बैक्टीरिया फूड है वो निकलता जाए. साथ साथ फ्लॉसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फ्लॉसिंग नहीं करेंगे, कम से कम 1 दफ़ा दिन में ज़रूरी है. लेकिन फ्लॉसिंग करना, नो टूथपिक इज़ रियली बैड. आप टूथपिक डालेंगे तो वो एक्चुअली गैप क्रिएट करता है. Buy a really good floss. It's very important. धागा नहीं, हम तो लोकल वाले धागा ये फाड़ा नहीं, धागा जो है ना वो उसके भी थोड़े से रेशे होते हैं जो फंस जाते हैं और फिर वो हाउसिंग करते हैं बैक्टीरिया की. सो हैव अ रियली नाइस फ्लॉस लें आप. एक सॉफ्ट ब्रिस्टल का टूथब्रश लें. एवरी 3 मंथ्स उस टूथब्रश को आपने चेंज करना है, या तो उसके अगर ब्रिस्टल्स उससे पहले
ख़राब हो गए। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, आपने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना नहीं है टूथब्रश से, बिकॉज इफ़ यू डू दैट आप अपने गम्स को रिसीड करेंगे, आप अपने गम्स को प्रेशर देंगे और वो नीचे होता जाएगा। जैसे आप कारपेट पे ज़ोर ज़ोर से आप कुछ करें तो वो घिस जाएगा ना, बिल्कुल। सो डोंट डू ज़ोर ज़ोर से, फिर वो घिस जाता है। सो टूथब्रश अच्छा हो, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स का, एंड अच्छी सी फ्लॉस हो आपके पास। अब तो वो टूथपिक्स भी इतने अच्छे आ गए हैं जिसके साथ वो डेंटल फ्लॉस भी लगा हुआ होता हाँ है। वही जस्ट यूज दैट। हाँ, इट्स लाइक अ हुक सा। हाँ या बिल्कुल hook सा। परफेक्ट। हाँ अच्छा, प्रेगनेंसी में ज्यादातर देखा जाता है कि गम्स जो हैं, दांत जो है हिलने लगते हैं और वीक हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी से पहले के किसी को प्रॉब्लम होती है तो ऐसा होता है, या प्रेगनेंसी में वैसे भी? सो देखिए, प्रेगनेंसी में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे जो हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वो बढ़ जाते हैं औरतों में, जिसकी वजह से गम्स में सर्कुलेशन बढ़ जाती है। पूरी बॉडी में बेसिकली तो गम्स में भी सर्कुलेशन बढ़ जाती है। तो ज़रा सा ट्रॉमा हो इवन ब्रिस्टल्स का तो ब्लीडिंग मज़ीद स्टार्ट होने लगती है। अगर दांत हिल रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि पहले से ओरल हाइजीन सही नहीं थी, बिकॉज आप ज़्यादा टॉक्सिन्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा टॉक्सिन्स अट्रैक्ट करेंगे, बैक्टीरिया ज़्यादा वहाँ पर जाएगा। सो बट ये है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, 4th, 5th एंड 6th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, यू कैन गो टू द डेंटिस्ट एंड गेट एवरीथिंग क्लीन। वो सेफ है। इट्स बेटर, यू वुड सजेस्ट कि प्लीज जितनी प्रेग्नेंट खवातीन है वो ओरल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं। प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस इसको कहते हैं, जब आपका खून निकलता है गम्स में से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको थोड़ा कम करें। कम इसी तरह होगी कि अगर आपकी ओरल हाइजीन पहले से भी ठीक हो। एंड कुछ स्वेलिंग्स बन जाती हैं, बम्प्स बन जाते हैं, लम्प्स बन जाते हैं, उसको कहते हैं प्रेगनेंसी ग्रैन्युलोमास। वो बड़े बड़े मोटे मोटे छाले बन जाते हैं, फिर वो औरतों को बहुत तकलीफ देते हैं। लेकिन वो कोई इतनी सीरियस इशू नहीं है। जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म हो जाते हैं वो, आपके हार्मोन्स ऑल्टर होके वापस सही हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। बट बेहतर है कि आप अपनी हाइजीन क्लीन रखें, एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में गो टू द डेंटिस्ट, गेट एवरीथिंग सॉर्टेड, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड में आप नहीं जा सकते। गम्स का कुछ भी इशू है, टेक इट सीरियसली। यस यस यस, सिर्फ दांत के दर्द के इंतजार नहीं कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ओरल कैंसर की थोड़ा सा हम आप बात कर लेते हैं। व्हाट आर द सिम्टम्स, एंड के बस अब यू नो जस्ट गो टू द डेंटिस्ट वेयर। बेसिकली ओरल कैंसर में आई वांट टू लेट यू नो कि सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस जो है ना साउथ एशिया में होती है। क्योंकि यहाँ पर गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट्स, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है इस चीज़ की। सो आपके मुंह में, किसी के मुंह में अगर दर्द हो रहा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, या तो मुंह में कोई पैच बन गया है रेड कलर का या वाइट कलर का, मतलब चेक करते रहे। हाँ, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके पूरे गम्स को, आपके गालों को देखेगा, ज़बान के नीचे, ज़बान के ऊपर पैलेट पे, जिसको तालू कहते हैं, चीक्स के इनसाइड, गालों के अंदर वाली जगह पे चेक करते हैं कि अगर कोई वाइट स्पॉट है या कोई रेड स्पॉट है, या तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि सख्त है और हिल नहीं रही, छाला जो कि जा नहीं रहा, या कोई बम्प है, या तो इधर लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे, उनको पैल्पेट करते हैं। पैल्पेट मतलब महसूस करते हैं, अगर वो मोटे हो रहे हैं, या आवाज़ में तब्दीली आ रही है, या तो फिर सोलो करते वक्त, मतलब खाते वक्त यहाँ तकलीफ हो रही है, इसका मतलब है कि रेड फ्लैग। ओके, रेड फ्लैग। और अगर 2 वीक्स तक कोई भी लीजन, मतलब कोई भी पैच नहीं सही हुआ, छाला सही नहीं हुआ, तो उसकी बायोप्सी करा लें। अच्छा, पेरियोडोंटिस्ट भी करते हैं, जनरल डेंटिस्ट भी करते हैं, बायोप्सी करा लें, एंड वो आपकी निकल जाएगी। और अगर नहीं निकली है तो इट मीन्स कि कुछ रेड फ्लैग है, देयर इज अ गड़बड़ गोइंग ऑन। ओरल कैंसर के जो भी सिम्टम्स हैं, या छाले हैं या ब्लीडिंग गम्स हैं, आर ऑल दीज कंटेजियस? अगर जैसे लोग झूठा वूटा पी लेते हैं। ओरल कैंसर एक्चुअली इस तरह नहीं स्प्रेड होता। ओरल कैंसर स्प्रेड होता है, स्प्रेड नहीं होता, बेसिकली एक पेशेंट में है। और व्हाट अबाउट दूसरे जो डिजीजेस होती हैं मुंह की? हाँ, वो तो हाँ नहीं, देखिए इनमें वायरस नहीं है, ठीक है, इनमें बैक्टीरिया नहीं है अभी। बैक्टीरिया दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे अगर आप वेस्ट में चले जाएं, वहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस प्रेवलेंट होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में, वो यहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की एक्टिविटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, तो वो उधर हाँ वो है। लेकिन अगर आप गुटखा, पान, छालिया तो नहीं, इतना गुटखा, पान, तंबाकू या इवन सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो वो जो कर रहा है वो उसी के साथ हो रहा है। जैसे नस्वार इधर चबाते हैं ना, लगाते हैं, रख देते हैं, तो वो नस्वार जो है कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स जो है ना आपके टिश्यू में डालता रहता है।
और कुछ टाइम के बाद महसूस होता है कि आपका मुंह जो है ना खुल नहीं रहा, लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाती है। तो जिनकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है उसको कहते हैं ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। सो दिस इज़ अ कंडीशन जिसके बाद कैंसर हो जाता है मुंह का। अच्छा। तो इसलिए जब हल्के से सिम्टम्स ऐसे हों कि जो लोग पान, छालिया, नस्वार, तंबाकू, बीटल नट, एरिका नट ये सब कंज्यूम करते हैं, प्लीज़ आप लोग डॉक्टर के पास जाएं और इसको कम करें और कोशिश करें कि उसको छोड़ दें। पीरियडोंटिस्ट हैं और हमें ये भी पता चला कि अब एक नॉर्मल डेंटिस्ट पीरियडोंटिस्ट में क्या फ़र्क है। मुझे बताएं एनी, हम बात कर रहे थे थोड़ी सी मुंह की एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सके फॉर आवर टीथ एंड गम्स, थोड़ा बेहतर? एक्सरसाइजेस तो नहीं है, बट आप खुद ये कर सकते हैं कि आप अपने ये जो जॉइंट्स हैं, कान के आगे जॉइंट्स होते हैं, इसको TMJ कहते हैं, आप इसको मुंह खोलें अपना और बंद करें। अच्छा, ठीक है। और आपको फील होता है कि कोई क्लिकिंग है। अगर क्लिकिंग है इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपकी एक्लूजन में थोड़ा अगर आवाज आई, हाँ जैसे आप खोल जाना पड़ जाएगा। अगर आप खोल, इससे आप मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू पेरियो बट जनरली आपके माउथ से रिलेटेड है कि इसको TMJ जॉइंट कहते हैं। अगर ये खोले बंद करें, आपको महसूस हो कि आपका जॉ लॉक हो गया है, अच्छा, या लॉक हो गया, या तो आपका आवाज़ आ रही है यहाँ पे, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो मेक श्योर करेगा कि आपके यहाँ के मसल हैं, मैसेटर मसल्स, वो थोड़े से रिलैक्स्ड हों, फिर आपकी च्यूइंग में वो थोड़ा हेल्प करते हैं। सो दूसरी चीज़, च्युइंगम हेल्प? अक्सर लोग कहते हैं कि च्युइंगम चबाते रहें, आपके गम्स हेल्दी है। सो देखें, आप उसमें भी है कि च्युइंगम जो आप खाएं ना, xylitol गम एक होती है शुगर फ्री च्युइंगम। शुगर फ्री, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप जितना शुगर कंज्यूम करेंगे और फिर आप शुगर भी जो स्टिकी शुगर होती है ना, जैसे चिप्स हो गए, नट्स हो गए, वेफर्स हो गए जिन पे क्रीम लगी होती है, ऑल ऑफ दैट जो चिपक जाते हैं दांतों के साथ, इफ़ यू कंज्यूम दैट, और ऐसी गम आप च्युइंग गम लें जिससे मुसलसल शुगर आपके दांतों पे आई जा रही है, तो फिर वो भी बैक्टीरिया को इंगेज करेगी और फिर बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से आपके दांत खराब होंगे। शुगर इज टॉक्सिक। Sugar तो toxic for your whole body, for your whole body. So yeah, definitely. Sugar free gum का इस्तेमाल करें। And एक और जो आपने पूछा था कि माउथ की ओपनिंग का ना, कि so basically if you open your mouth and you feel कि आपका मुंह इतना खुल रहा है कि आपकी 4 fingers जो हैं कि लेंथ का, then you are fine. हाँ, then it's fine. जैसे ही कम हो रहा है, then it means you have limited mouth opening. But also make sure कि आप अगर ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, एरिका नट एंड बीटल नट, देन यू मस्ट गो एंड गेट योरसेल्फ चेक करवा लीजिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि जो शुगर पेशेंट्स हैं स्पेशली, उनको जो है वो हर जिसे कहते हैं ना 4 to 6 मंथ्स में जाना पड़ता है, उनकी दांतों का कुछ ना कुछ मसला होता है, ये होता ही है? बिल्कुल। सो बेसिकली जिन लोगों को डायबिटीज़ है या तो जिनको दिल की बीमारी है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को गम्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सो हमारे मुंह में जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होता है जो दांत को डैमेज करता है, कुछ बैक्टीरिया होता है जो बोन को और गम्स को डैमेज करता है। बैक्टीरिया जब डैमेज करता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इट गोज इनटू द इंटायर बॉडी एंड आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। सो इट्स अ 2-way street। यस। आप इफ़ यू आर डायबिटिक, मेक श्योर आप अपनी स्केलिंग कराएं, अपने दांतों को हेल्दी रखें। एंड अगर आप अपने दांतों को हेल्दी नहीं रखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ भी बढ़ेगी, और अगर आप अपने दांतों को हेल्दी रखेंगे और आपकी शुगर, हीमोग्लोबिन A1C बहुत ज़्यादा है, तब भी आपके दांत सही नहीं होंगे। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ बोथ। और स्ट्रोक के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं इसमें, एंड इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। एंड जस्ट जंपिंग ऑन टू वन ऑफ द क्वेश्चंस, अभी मुझे बता देती हूँ कि जो आपने प्रेगनेंसी का बात की थी कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन के गम्स का प्रॉब्लम है, तो आई जस्ट वांट टू लेट ऑल द मदर्स नो कि जो प्रीटर्म लेबर हो जाता है ना, प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न होता है, ज़्यादा मदर्स को गम डिजीज़ होती है उसमें, क्योंकि दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। These are the 2 hormones that induce
लेबर नेचुरली। अच्छा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है, आपके गम्स में बैक्टीरिया है, ट्रेवल्स टू योर ब्लड स्ट्रीम और वो केमिकल्स ट्रिगर करते हैं जो पहले ही प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो तभी वो तभी आपका लेबर, वो औरतों का लेबर जल्दी हो जाता है, 9 मंथ से पहले लेबर हो जाता है, और जो बच्चा पैदा होता है उसका वेट भी कम होता है, और मदर्स को भी प्रीक्लेम्सिया होता है, मतलब हाइपरटेंशन हो जाती है। सो see how important it is to take care of your oral health. Oh my God, yes, ये तो yes. पूरी मतलब एक मेडिकल साइंस है जी इसमें जी जो आपने जी। एक्सप्लेन किया। एंड ये I'm not saying this, ये स्टडीज़ हैं, रिसर्च है, बहुत बड़े बड़े जर्नल्स पे बात हो चुकी है। So all the moms out there, I request you, please take care of yourself. मेक श्योर कि आप अपने दांतों की स्केलिंग कराएं, क्लीनिंग कराएं, बिकॉज यू वुड वांट टू हैव हेल्दी बेबीज, राइट? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब बहुत सारी प्रेग्नेंट खवातीन रिलेट कर सकेंगी और ये देख भी रही होंगी कि हाँ अभी हमें जाना है डेंटिस्ट पे। मुझे बताइए, यू वेयरिंग दिस स्कार्फ, यू रिलेटेड टू रोटरी, क्या कर रही हैं आप रोटरी में? सो बेसिकली मैं तो एक मेंबर हूँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3271 की, सनसेट मिलेनियम, कराची रोटरी क्लब ऑफ सनसेट मिलेनियम नाम है हमारे क्लब का। आई एम आउट स्टेशन मेंबर, सो आई डू फंड रेजिंग, बट रोटरी इटसेल्फ इज अ इंटरनेशनल नेटवर्क जहाँ पे डिफरेंट शोबे से, डिफरेंट ओहदे से लोग मिल के साथ आते हैं, माशरे की सलामती और बेहतरी के लिए काम करते हैं। वंडरफुल क्लब। और सिंस कितने बहुत सालों से आई थिंक हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट 2371 में 1500 मेंबर्स हैं जो सिंध और बलूचिस्तान के मिलकर हैं, और पूरी दुनिया में 2 बिलियन हैं। यस। तो वहाँ पर आप कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी वगैरह भी करते हो? जैसे जी बिल्कुल। अमेरिका में आई डू लॉट ऑफ ओरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स उधर। इधर because since I'm visiting here, I don't live here. इधर बाकी के जो तो आप चली जाएंगी? नहीं, लेकिन मैं आती रहती हूँ। I keep visiting, मतलब 3-4 महीने के बाद मेरा ट्रिप लगता रहता है। अच्छा। बट यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारा सनसेट मिलेनियम, कराची रोटरी सनसेट मिलेनियम क्लब है, दे आर डूइंग क्लीन वाटर इनिशिएटिव्स, दे वर्किंग ऑन एजुकेशन, वुमेन हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं। सो यस, एंड माशाल्लाह पावर हाउस सारे हैं क्लब में। So they're doing really good work for underprivileged people, and everybody, whoever can, must join the club. Yes. Good. I was thinking about it. और इंशाल्लाह आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ आपके बच्चे डेंटिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं तो इनसे अच्छा गाइड आपको कोई कर नहीं सकेगा, इनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आप इंस्टा का पेज जाते जाते बता दो। जी बिल्कुल, इट्स एनी मलिक, ANNIEMALIK.DDS. That's my Insta handle. Lovely. It was pleasure meeting you. Likewise. Thank you so much. हम लोग एक ब्रेक ले लें। आइए जी, वेलकम बैक। अब थोड़ी सी मज़ेदार कुकिंग हो जाए, कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ हो जाएं। सुमेरा अज़हर एक बार फिर हमारे लाइवली वीकेंड्स में यहाँ मौजूद हैं, जिनके हाथ में वाकई बहुत जायका है, ऑर्डर्स भी लेती हैं। आज दोबारा इनका पेज और इनकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। सुमेरा जो है ना, बड़ी ख़ास चुनकर रेसिपीज़ लेकर आती हैं और आप लोगों को सिखाती हैं, है ना? बिल्कुल, सारे सीक्रेट्स आउट कर देती हैं, सारी सीक्रेट। क्या चल रहा है आजकल सुमेरा? आजकल बिजी भी चल रही हूँ, थोड़ी सी तबीयत भी बीच में डिस्टर्ब थी, तो वो उसमें रोका हुआ था काम मैंने। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फिर स्टार्ट हो गया। ये गर्मी में कुकिंग कैसे कर लेती है इतनी सारी? शौक का कोई मोल नहीं होता ना। ये बात सारी है। शौक है तो मतलब मैं जिंदा हूँ, यकीन करें। फिर तो ना मौसम देखा जाता है, कुछ नहीं, ना तबीयत देखी कुछ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आज की रेसिपीज बहुत मज़ेदार हैं, बहुत यूनिक सी हैं। ठीक है, हम शुरुआत कौन सी कर रहे हैं? ये हम बना रहे हैं पीच का मीठा बना रहे हैं, पीच कंडेंस के लिए। सीजन भी आया, सीजन भी है। मैंने कहा मैंगो नहीं रखती क्योंकि मैंगो बहुत हो गया। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने ना पीच प्यूरी बना ली है। ठीक है, पीच प्यूरी हम इसमें ये आपने छिलका उतार के जी नहीं पकाया नहीं है, सिर्फ ब्लेंड किया। ओनली पीचेस, नो शुगर? नो। ठीक है, सिर्फ पीचेस को ब्लेंड कर दिया तो ये शक्ल आ जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल टेक्सचर होना चाहिए, इसमें कोई उसका छिलका वगैरह ना हो। ये तो काफ़ी हेल्दी मीठा है बड़ा फ्रेश पीचेस का फ्रेश पल्प है। फ्रेश। मैंने कहा नहीं, आज बिल्कुल हम अलग अलग बनाएंगे कुछ, ठीक है। वेरी गुड। फिर इसमें डालूंगी मैं ये जेलेटिन। इसको जमाने में हमारे, ठीक इसको पहले से ही ना आपने, हाँ 1.5 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून है गर्म पानी में जैसे वो करके। हाँ, गर्म पानी में। और ये 1 kg हाँ। इस पे ये है मेरा पीच है, ठीक है। इसको बिल्कुल मैं बॉईल देखूं, कर whisk है, विस्क whisk से है, करना? हाँ ये जी 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 से कर लें गरी से, ठीक है। ठीक है। और ये क्रीम है, अच्छा ठीक है, ये हाफ क्रीम ठीक है। तो ये पूरा पैकेट, लेकिन मैं हाफ डालूंगी क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रेसिंग भी हो जाएगी। सही है, काफ़ी बीट मज़ेदार। वीट नहीं करना इसको बिल्कुल। और यही क्रीम चीज़ को अगर beat नहीं मैंगो करना। में चाहें तो हम कर सकते हैं। सेम मैंगो बना पल्प लीजिए, लेके बिल्कुल 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 जेलेटिन डाल के ऐसे और ही है। ये कंडेंस मिल्क है, ठीक है। ठीक है, ये पूरा जाएगा डन है। पूरा। वही मिठास के है, मिठास के लिए मैंने शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। ज़बरदस्त। वही मैं कह रही हूँ, मेरा अच्छा हेल्दी लग रहा है ये तो, हेल्दी पीचेस इस बहाने। और ये बिल्कुल आप चिल करके खाइए ना, बहुत ही हाँ। यमी, बहुत यमी होता है। वेरी नाइस। कुछ भी नहीं है ना कुछ बिस्किट नहीं, ना कुछ केक नहीं, ना नहीं, कुछ। फटाफट। आप इसमें मैं बताऊं, आप इसके नीचे लेयरिंग करें, अच्छा केक की भी लेयरिंग कर सकते हैं, बिस्किट्स की भी, ठीक है। मुख्तलिफ बिस्किट्स लगा लीजिए। अच्छा। बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत ही अच्छी रहती है ये। थोड़ा सा और बीट कर लूँ, ठीक है। वो तो हम ब्रेक में उसको वो कर लेंगे, जी, बीटर जी, से भी बिल्कुल, आपको करना बिल्कुल, होगा ना, बिल्कुल। हम बीटर या से तो हम कर ऐसे एज इट इज फ्रिज में रख हाँ, दें। ऐसे ही रख दें। है ना, एज इट इज फ्रिज में रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी रेसिपी। दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। फ्रीजर में तो नहीं ना, फ्रिज में रख रही हूँ। जी 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 जी, ठीक है। साफ सुथरा फ्रिज हो रहा है, नीट एंड मजे का। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं? ये है हमारा गोला कबाब पुलाव। ये तो मैंने जब नाम देखा ना, मैं ये बड़े मजेदार होगा। बहुत यमी। ये आज तो यही खाना खा कर बकरीद पे ना मुझे इसके बहुत ऑर्डर है, बहुत बहुत बहुत। ओए होए, मतलब हिट आइटम है। हिट आइटम है ये, तो मैंने कहा आज हम यहाँ पे बनाएंगे। जबरदस्त। ये है भी थोड़ा डिफरेंट। डिफरेंट है ये, बहुत डिफरेंट है, वेरी नाइस। बहुत मजेदार। अच्छा, ये कीमा? ये कीमा है, बीफ कीमा है, 1 kg, ठीक और है। बिल्कुल बारीक आप बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक किया हो गया। ठीक है। कोई चीज़ वीज़ ऐड इसमें कुछ नहीं मैंने ऐड किया हुआ, मैं सब कुछ सामने ही मैं करूँगी। ठीक है। ठीक है। सही इसको मैंने 2 दफ़ा चॉपर किया हुआ है। सही है, हाँ वो 2 दिख रहा दफ़ा है देखें उसका कितना बिल्कुल बारीक है, कितना फाइन हुआ हुआ है ये। बिल्कुल। बिल्कुल फाइन। पता है हम लोग तो इस तरीके से कर रहे हैं, जब हम घर में करते हैं ना तो बाकायदा इसको ना एक तरीके से ना कटिंग बोर्ड के ऊपर ना उसको बाकायदा पटका जाता है। अच्छा, मारा जाता है वो जी जी, वो कमर्शियल वालों की तरीके से। फिर वो गोला कबाब बहुत बहुत, क्योंकि वो हर झटका चीज लगता है ना उसको, तो फिर क्योंकि वो तोड़ना है। ये आप रेशा देखें ना, इसमें रेशा आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं है। स्मूथ है। और फिर इसको हम लोग ना हाथ से, आप कोशिश करें, मैं तो बता रही हूँ आपको, टेक्निक बता रही हूँ कि आप जब ये देखिए दबा दबा के ऐसे आप बिल्कुल कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के ये देखिए, नाइस। असल तो ये है इसका। असल ये है, असल ये है इसका। ठीक है, सही है। आपको इस तरीके से मिक्स करना है। जो कमर्शियल वाले हैं ना, वो ये चीजें नहीं बताएंगे ना ज़ाहिर, क्योंकि टेक्निकल चीज घर वाली बता रही हैं हमें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हम किसी को फैज़ियाब कर रहे हैं किसी चीज से तो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं उस चीज़ को अपना ही बुरी बात- फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपना वो फायदा याद है रहेंगे ना कि उन शेफ ने ये चीज बताई थी, कि वो नाम लेंगे फिर बताएंगे। वही आपको स्पेशल बनाता है, खास बिल्कुल बनाता बिल्कुल है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब क्या क्या ठीक है? चीज़ है? ये है हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें, बारीक, बिल्कुल बिल्कुल बारीक है। ठीक है। ये है अदरक लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन जाएगा इसमें। ठीक है, ये लहसुन और ये लहसुन है अच्छा, और ये है अदरक। ठीक है, ये 1 kg के करीब तो ये होगा 1 kg, ये कीमा है 1 kg। ये 4 टेबलस्पून वो है बेसन है, ये भुना हुआ है? भुना हुआ बेसन। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि ना, सबसे अहम, हम लोग तो बेसन इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो लोग बहुत शौकीन होते हैं ना गोला कबाब वगैरह को, जो मुझे बोलते हैं कि मैम ये इस तरीके से दे, तो वो एक चर्बी होती है, रिवाज कहलाती है। अच्छा। मीट में, बड़े मीट में, तो वो एक तो 2 तरीके की चर्बी होती है, एक बहुत जाली जैसी होती है,
वो चॉपर में नहीं चलेगी। ठीक है। ठीक है, एक बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ जाती है, हाँ। जो कबाबों में बाहर कमर्शियल वाले लगाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमें मैडम वो लगा दें, वो उसका जायका टू मच होता है। ठीक है, बहुत क्लासी होता है, वो मैंने नहीं लगाया। मैं चाहती तो मैं लगा सकती थी। आप लोग अगर घर पे हैं हाँ, तो घर पे लगाए। हाँ, वो मतलब 1 kg में एक पाव जाएगा वो, बस सही, एक डन है। हाँ, तो वो बहुत बारीक बारीक करके कीमे के साथ ही आप चॉपर में चला लीजिए। बस सही है। अच्छा, इसमें और मजीद क्या क्या डालना और मजीद ये जाएगा, ले लेंगे बारीक, बिल्कुल बारीक ये, ठीक है, प्याज, ठीक है, और इसका भी पानी निकला हुआ पानी निकला हुआ है। मैंने इसको मलमल के कपड़े में डाल के ना बिल्कुल निकाल दिया था, पानी टोटली निकाल दिया था। सही है। और ये है पिसा हुआ खोपरा 2 टेबलस्पून। ठीक है, हाँ, सारी चीज़ें बेशक आप डाल दें तो फिर हम ब्रेक में मिक्स। ये है गरम मसाला, घर का है ये, ठीक है, ठीक है, बाहर का नहीं है। सही। ये 1 टेबलस्पून जाएगा मेरा। और ये है पिसी हुई मिर्च और नमक, मैंने ये आ गया नमक 1 टेबलस्पून। ये है बेकिंग सोडा। अच्छा, ये लाजमी पड़ता है, बाहर कमर्शियल वाले भी। बेकिंग सोडे से क्या होगा, हाँ। ये इसमें शाइनी आएगी, एक फ्लफीनेस आएगा। देखें जरा, टिप देख लें, टिप नोट करते रहिए। हाँ, ये सबसे अहम तरीन होती है, ये सबसे अहम तरीन होती है। ठीक है, ये ½ टीस्पून है। डन। ठीक है, अब बस सिर्फ मिक्सिंग है और आप इसकी शेप दे देंगे। मिक्सिंग पुलाव जो है वो गोला कबाब मसाला पुलाव। अच्छा जी, गोला कबाब की शक्ल देख लीजिए, फुल गोल गोल वाले गोला कबाब है ये, वो सिर्फ नाम के नहीं है। अच्छा, और ये सीख भी आप अपनी दिखाएं ना जरा। मैं बताती हूँ, इसके बारे में भी बताती हूँ। देखें, कबाब के लिए जो बाहर भी सीखें यूज होती है ना कबाब के लिए, सही है, वो सीख यूज होती है चौकोर फॉर्म में। ठीक है, ये चौकोर फॉर्म है। हाँ, ये देखिए, ठीक है। और बोटी के लिए जी एजेस बने हुए, जो बोटी के लिए बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट गोल जो होती है या स्ट्रेट, चपटी, बिल्कुल चपटी होती है, बिल्कुल चपटी होती है। तो वो दोनों में फर्क है बोटी। ठीक है, कबाब इस पे चिपकते हैं अच्छे, और ये ज़ाहिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, टर्न बाय टर्न करना है। माइनर डिफरेंस है, लेकिन कितना फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। सीख का भी सिलेक्शन जो है, अब जैसे वो टिक्का लगाना है, हर कोई टिक्का नहीं लगा सकता। सही है, उसकी भी टेक्निक होती है। अच्छा, लेग पीस के बिल्कुल जी, बिल्कुल लेग वाला टिक्का है जैसे, और टूटे भी शोल्डर वाला। हाँ, 2 तरीके के टिक्के होते हैं ना। ये करना है फ्राई, हम कर सकते हैं, फ्राई कर लेते हैं, चले। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ उसको कलर दे रहे हैं या इसका कुछ ग्रेवी या मसाला? नहीं, कुछ नहीं। और चावल जो है वो पुलाव स्टाइल ही बनेंगे, है ना? वो ये सारा मसाला उसमें जाएगा। खुशबू तो आएगी ना, मजे का, बहुत मजे का होगा। आप कोयला शोयला भी दे रही है इसमें या कोयला दूंगी मैं? अच्छा, अगर कोयला मुझे यहाँ मिल जाएगा ना तो मैं कोयला दे दूंगी, वरना देते हैं हम, हाँ। ये तो टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, फुल दावत वाली आप बता रही है। नेक्स्ट दावतों पे ट्राई किया जाएगा। किरण, मेरी तबीयत खराब होती है ना, हाँ, तो मैं लेटे सोच रही होती हूँ कि मुझे क्या करना है। अच्छा, ये सही है, दिमाग में ये नहीं कि तबीयत खराब ये सोचो। मैं नहीं चढ़ाती, पता है, मैं अपने दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बीमारी को नहीं करती। और हालांकि मैं अभी मैं 10-12 दिन पहले अच्छा खासा बीमार थी। अच्छा खासा, तो यही चलता रहा। ये भी सही है, इट इज अ गुड थिंग। पता है, बजाय इसके मैं अपने आप को और बीमार फील करती हूँ। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं, यार टू मच हो तुम। इस मामले में मेरी बड़ी वाली बेटी आई ना, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब, मैं निढाल बिल्कुल ना हिला रही है, मामा। मैंने कहा जिंदा हूँ, अभी रुक जाओ, क्या हुआ है? वो सही है तबीयत मामा? मैंने कहा बेटा बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। तो सेकंड वाली आई है, कह रही है इनसे इनकी तबीयत नहीं पूछा करो, उनसे ये पूछा करो कि मामा आप क्या रेसिपी बना रही हैं, क्या रेसिपी बना रही हैं। उसको पता है, ज़रूरी है ये, उसको पता है ना, उसको पता है मेरा हाल। आप जल्दी रिकवर करेंगे, जितना बीमारी बिल्कुल ऐसी है कहा वो मातम करते रहेंगे और बताते रहेंगे, बोलते रहेंगे। आप उस चीज़ को सोचते रहेंगे ना, वही एनर्जी आपको, वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। बिल्कुल। ये देखें, मैंने बाइंडिंग की है, प्यारी शक्ल आई है।
ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह टूटे भी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक जो टेक्निक मैंने बताई है ना, पटकने की, हाँ, मसलने की, ये बहुत अहम है, बहुत अहम होती है। इसी वजह से वो बाइंड हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा वो भी देख लें पुलाव के लिए वो भी देखते हैं कि कुछ इसमें डलना है। ये हल्का बस कलर आ 5 गया। मिनट इसको थोड़ा सा और मुझे ब्राउन करना होगा। ठीक है, सही। थोड़ा सा। अच्छा जेलेटिन का जो वो मीठा था वो तो हमने उसको शिफ्ट कर दिया उसकी सर्विंग बोल में। अब वो सेट हो रहा है, जैसे ही वो सेट होगा बस सिंपल आपने ऊपर से पीछे झटपट हो जाएगा वो भी हो जाएगा। वेरी नाइस। हाँ जी अपना पेज बता दें आप जरा लोगों को। है जी, सारे इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है मी एंड मॉम के नाम से। मी एंड मॉम के नाम से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। हाँ अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। ये जैसे ज़्यादा लोगों की 50 लोगों की दावत हुई वो भी बिल्कुल 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 जो भी हम ऑर्डर दें बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। वेरी नाइस। अभी मुझे एक माइयों का ऑर्डर मिला था। अच्छा हाँ माइयों का ऑर्डर मिला था। और क्या उसमें उसमें उन्होंने ना मुझसे बोला कि मैम हमें वैरायटी मुख्तलिफ चाहिए, हमें वो पुलाव वगैरह ठीक है ये चीज़ नहीं थी। हाँ। वो लड़कियों की अपनी छोटी सी एक माइयों थी, बच्चों ने अरेंज की थी फ्रेंड्स के लिए, अपनी ना एक लड़की दोस्त के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप क्या वैरायटी लेकर आ सकती हैं। मैंने कहा आपको क्या पसंद है मैम। वो बच्चियों का आजकल जंक फूड वगैरह का है ना। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। अच्छा मैं आपको डिटेल देती हूँ, चीज़ें आप उसमें से सिलेक्ट कीजिए। सही है। मैंने उनको डिटेल दी, उन्होंने चीज़ें सेलेक्ट की और वो इतना हिट गया उनका वो कहेंगे हमें बहुत मज़ा आया। कौन सी ऐसी चीज़ मैं पसंद की गई? सबसे ज़्यादा जो पसंद की गई है ना वो थी फ्राइड राइस और बीफ ब्राइचली। अच्छा बहुत। और शॉर्ट बन कबाब थे वो रखे थे। अच्छा और क्या कहते हैं गोलगप्पे मैंने रख दिए। अक्सर याद नहीं रहता, हम छोटी छोटी दावतें करते हैं जैसे 30, 50, 40 लोगों की। तो ये जो हमारे होम शेफ्स होते हैं ना, होम एक्सपर्ट्स, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत आप वो एक प्रॉपर केटरिंग वाले को दें। ये तो ऐसा लगता है जैसे घर वाला खाना है। मेरा तो इतना ज़्यादा वास्ता है ना, हाँ। प्लेट चाहिए होगी किरण। तो यकीन करें मैं अगर केटरिंग वालों का देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हम लोग बेस्ट है ना। वही हम लोग बेस्ट पता है कि भाई कैसे कुक हुआ है, किस तरह की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाउस वाइफ हैं, ये लोग काम कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं। तो ये बड़ा सबसे ज़्यादा पता है कि हम लोग को ना सफाई सुथराई का बहुत बहुत ख्याल रखते हैं हम लोग। क्योंकि हमारा तो बिजनेस ही कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स का है ना। हाँ। जब तस्करा होता है तो फिर पता चलता है। अच्छा जी अच्छा इक्विपमेंट्स वगैरह आप लोग कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स टोटली जी माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान में। कभी मैं कोई रेस्टोरेंट खोलूँ तो मैं आपसे रब्ता करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। प्याज भी ब्राउन हो गई है, अब क्या इसमें करना है? अदरक लहसुन जाएगा। ठीक है। जिंजर गार्लिक ये 2 टेबल स्पून। ठीक है ठीक है सही है। अब आपकी जगह यहाँ पर कोई होटल का शेफ़ होता है ना तो वो इतना सा बिरयानी बनाता हमारी रेस्टोरेंट वगैरह की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल भी नहीं। घर की तो हर चीज़ की बात अलग है। बिल्कुल जी खूब सारा अदरक, खूब सारा लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, ये हरा धनिया हम आखिर में डालेंगे। ठीक है। ठीक है क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है। ये भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। मी एंड मॉम इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा दे सकते हैं। हाँ उस पर है लिखा हुआ? उस पर हैगा वरना मैं बता दूंगी आपको। बता दें। 03432582 697। मी एंड मॉम मैं भी चेक करती हूँ ज़रा पेज मी एंड मॉम। एक तो यहाँ सिग्नल्स का इशू है ना बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है। अच्छा अब इसमें डालेंगे हम जीरा, काली मिर्च, साबित काली मिर्च 10 से 12। ठीक है। दालचीनी, सिनेमन स्टिक, ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची दोनों। ठीक है दोनों है। क्या खुशबू आ रही है। वाह वाह। फिर नमक जाएगा। सही है। ये है आलू बुखारे।
से हम डालेंगे दही। दही के मसाला लगेगा नहीं। गोला कबाब भी क्या ज़बरदस्त दिखते हैं ना। बहुत ज़बरदस्त होता है। चलो ठीक है। एक मसाला आपका रहता है ये बिल्कुल आखिर में डालूंगी। ये है जायफल जवत्री। ओह ओके, बिल्कुल। और ये सारी जाएगी या थोड़ी जाएगी? सारी जाएगी। सारी हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून जायफल जावित्री की जो खुशबू आएगी वो अलग है। अच्छा जी, कबाब हो गए हैं। अब इसमें आपने सिर्फ चावल डालने। चावल डालना। थोड़ा सा मैं मसाला भून लूँ। हाँ, बस हम ब्रेक आ रही है ना, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, हुआ तो चावल सामने डाल देंगे। हमारी तीसरी रेसिपी भी रहती है और वो भी बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर हम मसाले की भुनाई कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी ज़रा देख लें। क्या लजीज खुशबू आ रही है ना। लेमन का इस्तेमाल करूँगी मैं। जो चावल होंगे ना बहुत खिले खिले बनेंगे, बैठेंगे नहीं। ये टिप्स है। सही है। ठीक है। जायफल जावित्री हाफ टी स्पून। ये जो आप डाल रही है ना एक्स्ट्रा मसाला, और नमक थोड़ा आपने चेक नमक किया मैं था? चेक करूँगी। ठीक है। चावल डालने के बाद। फुल माऊ वाला इनका एक वो है ना, जैसे घर की वो होती हैं, ऐसे 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 ये वाली टेप ये है 1 kg। ठीक है, चले गए। पतीली भी ये ख़ास जो है वो हमारे घरों वाली पतीली है। अरे मेरे पास देख भी है। अच्छा, ऑफ कोर्स आप वो मुझे गिफ्ट मिली थी। पता है मुझे गिफ्ट मिली थी। अच्छा, नहीं आपको तो ऑर्डर्स आते होंगे तो देख के हिसाब से। हाँ, वो छोटी सी है लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है उसमें देख में बनाने में ना। उसकी उसमें देख में पता है क्या चीज़ सबसे अच्छी बनती है? एक बिरयानी, अच्छा, एक हलीम और एक देगी कोरमा। अरे देगी को किसी दिन देगी कोरमा तो सिखाएं हमें। पिछले दफा सिखाया था ना। हाँ, भूल गई। मैं याद कहाँ रहता है, तो हर दफा यही बोलती रहती हूँ। मैंने लखनवी कोरमा नहीं सिखाया। अच्छा, इंशाल्लाह वो मैं लखनवी कोरमा भी सिखाऊंगी आपको। चलो जी, ये तो हमारे चावल भी हो गए, गोला कबाब रेडी है। ये बिल्कुल एंड में आप रखेंगी या सर्व करते नहीं वक्त? नहीं नहीं, इसके ऊपर रखो के दम लगा दूंगी मैं। जब ये चावल थोड़े से हो जाएंगे ना, मुझे पानी और चाहिए होगा। सही है, पानी हम और मंगवा देते हैं, इनको हम दम पे रख देते हैं। पानी भी और दे दीजिएगा हमें। एंड बाय द वे भाई, इनका जो पेज है मी एंड मॉम फूड ब्लॉग ज़रूर लिखिएगा। ये तो अच्छा हुआ, इत्तेफाक से मैंने कहा चलो मैं भी खोलती हूँ। मी एंड मॉम खोल रही हूँ तो किसी और का खुल रहा है। काफ़ी है इस टाइप के। मी एंड मॉम फूड ब्लॉग पूरा लिखेंगे तो ये वाला इनका ये पेज आएगा। देख लें आप, मैं भी फॉलो कर लेती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। हमें चाहिए होते हैं घर वाले ऐसे खाने, और हमें पता हो कि भाई जो पकाने वाला है वो भी, जिसे कहते हैं ना, सफाई सुथराई, हाइजीन और सारा घर वाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेड है। हाँ, लेकिन मैं यकीन करें मैं ये ले पानी भी आ गया। और चलो जी, ये हो गया। अब आएंगे हम अपनी लास्ट रेसिपी पे। अच्छा, ये क्या बन रहा है यहाँ? ये है बीफ लेमन ब्लैक पेपर बीफ स्ट्रिप बर्गर है ये। अरे वाह, और ये तो बीफ तो बस का बना हुआ है। जी जी, बने हुए हैं, ये फुल रेडी है किरण। ओह गुड, बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट है। रेडी टू ईट है। तो हम इसको उसी के ऊपर रख दें। हमारी दादी ऐसी भारी सी चीज रख देती थी। वो पहले हामिद दस्त होते थे पत्थर वाले। सही कह रही है, बचपन में बहुत उठाया है। कपड़ा लगा के, कभी आटा लगा के, दम वाली बिल्कुल 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 ऐसी है। आ जाते हैं जी। इसमें प्लेट चाहिए आपको? क्या चाहिए? फ्राई पैन। जब से मेरा किचन में आई है, ये मुसलसल काम हम कर रहे हैं ना। मज़ा आता है मुझे काम करने में। सारा। अच्छा जी, मीठा भी जो है वो हमारा सेट हो गया है, फ्रिज से हमने निकाल दिया है। सिर्फ उस पर आपने ड्रेसिंग करनी है। क्रीम की एंड फ्रेश पीचेस की, वो भी सामने कर देंगे होगा तो। अच्छा जी, जी, ये अब क्या करना है हमने? हाँ, साइड कर दें बेशक। ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ। हटा दें। अच्छा, ये बीफ का हमें बताएं कि क्या है? ये है बीफ लेमन पेपर। ठीक है, बर्गर है ये। ठीक है। बीफ आपने बॉईल किया हुआ है? बीफ मेरा बॉइल्ड हुआ हुआ है। ठीक है। फिर ये हो गया है, थोड़ा सा गर्म हुआ हुआ है ऑयल। कुछ चीज़ें तो नहीं डाली थी इसमें? सॉल्ट? इसको मैंने मैं बता दूं। हाँ। इसको सिर्फ सॉल्ट और सोया सॉस डाल के मैंने इसको कुक किया है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गला ले। हाँ, ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करना है। ठीक है, तो ही मज़ा आएगा। हाँ, इसमें जाएगा गार्लिक।
भैया आज खाना मेरे घर के लिए भी पैक होगा। बिल्कुल। जिंजर, और ये है पेस्ट नहीं है, पेस्ट नहीं है, चॉप किया हुआ है। मैं किसी दिन रेसिपी दूंगी, बनाऊंगी उसकी, क्या कहते हैं, पेरी पेरी सॉस की। अच्छा अच्छा। जी जी, जैसे हाँ। पेरी पेरी चिकन और ये चिकन सब। है। हाँ हाँ ठीक है, ये है मीट, ठीक है। मतलब स्ट्रिप स्टाइल में है, जैसे पसंदे वगैरह होते हैं। पसंद है, हम गोश्त वाले को बोल दें कि हाँ पसंद हाँ, स्टाइल दे दें। ये तो मैंने खुद ही काटे। ठीक है ठीक है। इसमें आप क्लासेस वगैरह भी देती हैं क्या? मैंने cooking अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन मैं शुरू कर रही, मैं हाँ। उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रही हूँ, इजाज़त मिल जाए हस्बैंड से। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं तो यूट्यूब चैनल खोल लिया। यूट्यूब चैनल, हाँ। ये काली मिर्च? हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ। इसकी कोई सॉस वगैरह भी बनती है या वैसे? अभी इसकी मैं 2 मिनट की सॉस होगी अच्छा। बस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, हल्का सा नमक डालूंगी, क्योंकि पहले से ही मैंने इसमें सॉल्ट में बॉईल किया था। सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे हंटर बीफ होता है, हम उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सोया सॉस जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसमें मिलाया था। ठीक है। बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस। और इसको तो हमने सेकना है ना? इसको ग्रिल कर लेंगे, सेक लेंगे नहीं हाँ। तो जैसे कि। तो ये तो बीफ का इसका ये रेडी हो गया। ये रेडी हो गया है। मिक्स अप हो जाए ज़रा सा अच्छा सा। हाँ। इसको मैं डिश आउट करके फिर हम इसकी सॉस, हाँ ये देख लें, आहिस्ता कर दें, बल्कि वो देखना पड़ेगा ना। सारी चीज़ें। 2 मिनट से थोड़ा सा पानी और वो हो जाए। ठीक है। ठीक है, ये मिक्स हो गया है। ठीक है। अच्छा, इसकी सॉस अगर बनानी है बना सॉस में लेते बस 2 मिनट में बन जाएगी, ताकि सॉस हम इस इसकी। चीज़ को रेडी फिर ब्रेक में कर लेंगे, सारी चीज़ों को असेंबल। ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जूसी। बहुत बहुत मज़ा आता है। आप इसको विदाउट इसके साथ भी खा सकते हैं। बर्गर में ना लगाएं, वेजिटेबल्स डाल दें। वेजिटेबल्स डाल लें आप। इसको क्या कहते हैं, गार्लिक ब्रेड होता है ना, वो लगा लें। ये है बटर। बटर 2 टेबल स्पून बटर है। ठीक है। ठीक है। ओहो, सही सही। ये वो जैसे अमेरिकन स्टेक उसका नहीं होता, ये मैंने वो जो बच्चियों ने माइयों वाला रखा था ना, उसमें भी मैंने ये बना के दिया था उनको। वो छोटे छोटे बंस लेके ना, उसके अंदर उसको करके रैप करके मैंने दिए थे, तो वो बच्चियों को बहुत बहुत अच्छा लगा था। उनका मैम हमें बहुत मज़ा आया है। मैंने कहा मज़ा आया है तो बस फिर याद रखिएगा। हाँ नहीं, और फिर पता है क्या, दूसरे मेहमान भी जो आते हैं ना, सब फिर वो पूछते हैं कि ये किसने बनाया। यही ना, वो उन्होंने ऐसी गैदरिंग रखी थी कि जैसे लड़कियों की अपनी गैदरिंग थी, वो छोटा सा माइयों उन्होंने 20-25 अपनी फ्रेंड्स वगैरह का कर लिया। फिर उसके बाद वो माइयों तो ज़ाहिर बड़ों वाला अलग ही था, तो वो उन्होंने उस गैदरिंग का मुझे दिया था। फिर बस अब आप तैयारी कर लें केटरिंग कंपनी खोलने के लिए। इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा इसमें इधर डालूंगी मैं सोया सॉस। ठीक है, बटर में और बारबेक्यू सॉस। अभी मैंने बकरीद पे एक गार्डन में ना, एक जगह पे बारबेक्यू पूरा। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि हमारे पास गार्डन है, आप करेंगी? मैंने कहा बिल्कुल करूँगी। हाँ ज़बरदस्त। बिल्कुल। तो वो बहुत मज़ा आया मुझे। लाइव बारबेक्यू घर में तो करती रहती हूँ, ख़ानदान में भी होता रहता है, फैमिलीज़ वगैरह में, लेकिन इस तरीके से बाहर मैंने फर्स्ट टाइम किया, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोग जैसे फार्म हाउस वगैरह जाते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा इसमें ब्लैक पेपर जाएगा, थोड़ा सा। ये बन रही है सॉस, खास सॉस बन रही है मज़े की। इसमें सॉल्ट नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। ठीक है। ठीक है, सोया सॉस। सोया सॉस ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। ये हो गया। अब इसमें जाएगी अनियन। मैं यहाँ भी रख दूँ। अच्छा, अनियन लानी है। जी 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 जी, अनियन कैरमल्स करनी है। यम यम, कितने मज़े की, क्या खुशबू आ रही ये है। बहुत मज़े की होती है, बहुत बहुत बहुत। आप देख लीजिएगा, ये जितने लोग देख रहे हैं ना, सबके मुंह में पानी आ रहा है। इसमें आप मशरूम भी डाल सकती हैं, इसमें आप हेलोपिनोज भी डाल सकती हैं। वेरी नाइस। और हेलोपिनोज किरण मैं अपने घर में खुद
बनाती हूँ। अच्छा अस्मिरा, हमने जाना है ब्रेक पे। ब्रेक पे, ये तो सही, हो ठीक गया है, ठीक इसको है। अगर आपने कुछ करना है ये भी बस बता दें और फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग रहती है। कबाब, गोला कबाब चले जाएंगे दम पे पतीली के अंदर और बिरयानी भी रेडी है। बिरयानी कह रही हूँ, पुलाव। मेरे से तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था। पीच का जो हमारा डिज़र्ट है वो रेडी हो गया। बहुत डिफरेंट सा एंड वेरी हेल्दी। खाने में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रीमी और हैवी नहीं है, फ्रूट वाला ही है, पीच वाला ही है। ये आप असेंबल ज़रा कर दें। हमने बाकी के बंस तो बना लिए हैं। ठीक है। इसमें ये लगाएंगे हम जो हमने कैरमल की हुई इतने मज़े का है अनियन। ये। बहुत बहुत यमी होता है किरण, बहुत यमी होता है। ये कैरमल मज़ेदार की है। हुई अनियन है, बटर में जो हमने बनाई थी ना। सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, आपने ब्लैक पेपर, बटर लिया था जी बिल्कुल, और काली मिर्च। दैट्स इट। और ये बीफ इटसेल्फ इतना कोई फ्लेवर दे रहा है। बहुत बहुत यमी। सिर्फ ऊपर चीज़, विद चीज़ खाना है तो विद चीज़ करके और एंजॉय करें। ये 1100-1200 रुपए का तो बर्गर होगा। बिल्कुल, बाहर जाएंगे इससे भी ज़्यादा है, अब इससे भी ज़्यादा। टैक्स भी लगता है, टैक्स अब तो लगता है। बहुत कुछ लगता है। पता है, अब हम लोग डिफेंस गए, डिफेंस साइड पे फैमिली के साथ। नया मेरी छोटी बेटी है ना, उसको हर चीज़ बड़ा शौक है। हाँ। बाबा यहाँ जाना है, बाबा वहाँ जाना है। ये देखिए इतना इसको कट करें ना, मैं कट ज़रा करती हूँ। एंजॉय करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हम पुलाव की शक्ल भी दिखाते हैं, आप उसको भी ज़रा डिश आउट कीजिए। ये मैं हटाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए यहाँ से। भाई सुमेरा, थैंक यू सो मच। आज की जो रेसिपीज ये तो लीजिए। वाकई में आपने कमाल कर दी है। मी एंड मॉम फूड ब्लॉग। फूड ब्लॉग मैं वो भी निकालना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इनको ऑर्डर दें। इतने मज़े के खाने जो हैं ये आप लोग मिस ना करें और मुझे याद रखें। आपको तो याद रखते रहेंगे। लो, मेरा वाला आपने इधर ही रख दिया। मैं अच्छा, मुझे नहीं पता था अलग रखने के ना। मैं खाना है ना। ये साफ करती हूँ। देखिए, अब हम जादू दिखाएंगे। निकालें, डिश आउट करें। ये ठीक है, यहाँ ऐसे रख दूँ। ये ऊपर ड्रेसिंग कर दी थी मैंने, इस पे लगा दी थी ना, वो टूट जाते। मैंने कहा पहले क्या बाइट है। यमी। सब नजरें लगाएंगे मेरे से। पुलाव का अब अपना फ्लेवर। अलग फ्लेवर है। अच्छा, दूसरा ये कि इससे पहले मैं खाने में लग जाऊं, भाई एनिक्स का गिफ्ट है आपके लिए। ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू आप सो ज़रूर मच। लेकर जाइएगा so अपने much. साथ। और आप बस ये पुलाव निकालें, मैं ये भी हटा देती हूँ ताकि भाई नेक्स्ट भी आप सोच लीजिएगा क्या सिखाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जब भी आपको रेसिपी दूंगी, आप मुझे जब भी बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल यूनिक और वो तो हमें पता है। नई रेसिपी दूंगी। मैं कोई बिल्कुल हमें पता है। मैं खुद रेसिपीज बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई किसी रेसिपीज को किसी को भी मैं कॉपी नहीं करती हूँ। ज़रा डाल दें एक कबाब। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए, ये लीजिए। एंजॉय करें हम भी ज़रा। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आपने भी हमारे इस शो को एंजॉय किया होगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इसको अब या तो बनाना है तो खुद बना लीजिए, नहीं तो ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर ज़्यादा अच्छा है। वेरी नाइस। थैंक यू। थोड़ा सा रायता हो, वो हरा वाला चटनी का। इसके साथ मैं जो रायता बनाती हूँ ना, मैं बता देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जीरा और हरी मिर्चें, नमक, खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। दही में डाल दीजिए, पानी वानी कुछ नहीं डालिए, बहुत स्मूथ बनेगा। बहुत अच्छी तरीके से बीट कीजिए। और उसको जायका बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी ना 1 टेबलस्पून क्रीम डाल दीजिए। अगली बार आपसे सीख ही लेंगे ना, इतना क्यों हम मेहनत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप लोगों बहुत का कि आप अच्छा, लोग मुझे बुलाते हैं और मोहब्बत देते हैं। जबरदस्त रेसिपीज, मस्ट ट्राई वाली रेसिपीज जरूर एंजॉय कीजिएगा। और हमें दीजिए इजाजत, हम एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह।
गोला कबाब मसाला पुलाव अज्जा। बीफ 1 किलो, नमक हस्बे जायका, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, खुश्क नारियल 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, बेसन 4 खाने के चमचे, प्याज बारीक कटी 2 अदद, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, बेकिंग सोडा आधा खाने का चमचा, पुलाव के अज्जा। चावल 1 किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, बड़ी इलायची 4 से 5 अदद, काली मिर्च 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, लौंग 4 से 5 अदद, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पुदीना हस्बे ज़रूरत, अदरक पेस्ट 2 खाने के चमचे, लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 1 पाव, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, आलू बुखारे 10 से 12 अदद, नींबू 1 अदद। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, फिर गोला कबाब बना के गर्म तेल में डीप फ्राई करें। पुलाव के लिए एक बर्तन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काले मिर्च, लौंग, दालचीनी और जायफल जावित्री शामिल करके भूनें। फिर अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, दही, हरी मिर्चें, आलू बुखारे, हरा धनिया और पुदीना डालकर चंद मिनट पकाएं। अब इसमें तैयार गोला कबाब शामिल करके धीमी आंच पर पकने दें। उसके बाद चावल और हस्बे ज़रूरत पानी डालें। आखिर में नींबू का रस मिलाकर पुलाव को दम पर रख दें। जब चावल अच्छी तरह गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तो डिश में निकालकर सर्व कर दें। लेमन पेपर बीफ बर्गर अज्जा। बीफ पार्चे स्ट्रिप्स आधा किलो, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 3 से 4 खाने के चमचे, चॉप लहसुन 2 खाने के चमचे, नींबू 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, बारबेक्यू सॉस 4 से 5 खाने के चमचे, लोफ हस्बे ज़रूरत, मक्खन 2 खाने के चमचे, दरमियानी प्याज 2 अदद। तरकीब: पानी में सोया सॉस, नमक और बीफ स्ट्रिप्स शामिल करके उबालें। फिर एक पैन में बीफ स्ट्रिप्स, कटा लहसुन, नमक, काले मिर्च, सोया सॉस, नींबू का रस और बारबेक्यू सॉस डालकर अच्छी तरह पकाएं। अब अलग पैन में मक्खन, प्याज और सोया सॉस डालकर प्याज को कैरेमलाइज्ड कर लें। फिर इसमें बारबेक्यू सॉस फैलाएं। अब प्याज और बीफ स्ट्रिप्स शामिल करके भूनें। गर्म सर्व कर दें। क्विक पीच डिलाइट अज्जा। जेलेटिन पाउडर 1.5 खाने का चमचा, पानी 1/4 कप, आड़ू 2 कप, प्यूरी के लिए क्रीम 1.5 कप, कंडेंस मिल्क 3/4 कप, आड़ू चंक्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में जेलेटिन पाउडर और पानी अच्छी तरह मिक्स करके 4 से 5 मिनट रख दें। अब ब्लेंडर में आड़ू शामिल करके ब्लेंड करें और प्यूरी बना लें। अलग बर्तन में पीच प्यूरी, क्रीम, कंडेंस मिल्क और भीगा हुआ जेलेटिन डालकर इतना विस्क करें कि वो यकजान होकर सेट हो जाए। आखिर में उसे ग्लास में निकालकर आड़ू के चंक्स से गार्निश करें और ठंडा सर्व कर दें।